नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। साथ ही साथ हम ईएसएम पर भी चर्चा करेंगे। कुछ कंपनियों के सर्किट लिमिट चेंज हुए हैं तो उस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। एक अच्छी खबर यह है कि एएसएम में बहुत कम कंपनियों को शामिल किया गया है। जैसे एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट पे भी देख सकते हैं, ये 21 मार्च यानी कल से लागू मानी जाएगी। इसमें महज 4 कंपनियों को शामिल किया गया है। अमान्या वेंचर्स लिमिटेड है और नागरिका एक्सपोर्ट लिमिटेड, शशिजीत इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड, वेल्जन डेनिसन लिमिटेड। इसके अलावा अगर बात करें इसमें से बाहर की गई कंपनियों के बारे में, तो कुल 5 कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है, जो 21 मार्च से लागू होगा। जोश गोंगिनिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जीटीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रेमेडियम लाइफ केयर लिमिटेड और सौराष्ट्र सीमेंट लिमिटेड, यूएच जावेरी लिमिटेड को भी इसमें से बाहर किया गया है। अगर एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो इसमें आज किसी भी कंपनी को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन एक कंपनी है जिस पे कड़ाई बरती गई है, टेल टेलब्रोज ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स लिमिटेड। इसको हायर स्टेज में मूव किया गया है, यानी फोर्थ स्टेज में मूव किया गया है। वहीं बात करें इसमें से बाहर की गई कंपनियों के बारे में, तो किसी भी कंपनी को भी बाहर नहीं किया गया है। अब बात करते हैं इनहैंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क यानी ईएसएम लिस्ट के बारे में। इसमें 3 कंपनियों को शामिल किया गया है। इंडियन इंफोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड है, प्रूडेंशियल शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड है, श्री प्रोस्टेट सीड स्टील्स लिमिटेड है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनको हायर स्टेज में मूव किया गया है। अमंगल मैटेड इलेक्ट्रिसिटी कंपनी लिमिटेड, एनबी ट्रेड फाइनेंस लिमिटेड, गीता रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, ऑयल कंट्री ट्यूबुलर लिमिटेड और सोमा पेपर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टेक इंडिया निर्माण लिमिटेड और विंसम ब्रेवरीज लिमिटेड। इन कंपनियों को हायर स्टेज में मूव किया गया है ईएसएम लिस्ट में। किसी भी कंपनी को बाहर नहीं किया गया। तो जिन कंपनियों को ईएसएम लिस्ट में शामिल किया गया है, ये 21 मार्च यानी कल से लागू मानी जाएगी। अब बात करते हैं उन कंपनियों के बारे में जिनकी सर्किट लिमिट यानी प्राइस बैंड चेंज की गई है। तो ये एनएससी की तरफ से जारी लिस्ट है। इसमें कुल 8 कंपनियों की प्राइस बैंड चेंज हुई है। 8 नहीं, माफ़ कीजिएगा, 7 कंपनियों की प्राइस बैंड चेंज हुई है। जैसे आप देख सकते हैं, पहले नंबर पे है रोला टेनर्स लिमिटेड। इसकी सर्किट लिमिट 10% से घटाकर 5% कर दी गई है। सिंधु ट्रेड लिंक्स लिमिटेड की भी 10% से घटाकर 5% सर्किट लिमिट की गई है। टचवुड एंटरटेनमेंट लिमिटेड का भी प्राइस बैंड चेंज हुआ है, 10% से 5% कर दिया गया है। लॉर्ड्स चेलरो अल्कालीज लिमिटेड का भी घटाया गया है सर्किट लिमिट, 20% से घटाकर 5% किया गया है। साबर फ्लेक्स इंडिया लिमिटेड का 20% से अब 10% कर दिया गया है। वहीं ऑयल कंट्री ट्यूबुलर लिमिटेड का 5% से घटाकर 2% हुआ है और टेक इंडिया निर्माण लिमिटेड का 5% से घटाकर 2% हुआ है। यह है बीएसई के तरफ से जारी सर्किट लिमिट वाली लिस्ट। इसमें कुछ कंपनियां वही हैं जो एनएससी की तरफ से जारी हुई है, उसमें भी थी, इसमें भी हैं। अब देख सकते हैं कि स्वधा नेचर्स की अब 20% सर्किट लिमिट कर दी गई है। वेल्जन टेंशन लिमिटेड का 10% हुआ है प्राइस बैंड। अमान्या वेंचर्स का 10% हुआ है। रोलटेनर्स का 5% हुआ है। पीसीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड का 5% हुआ है। सिंधु ट्रेड लिंक्स की तो हम बात कर ही चुके हैं, इसकी 5% हुई है। इंटीग्रेटेड कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड का 5% हुआ है। लॉर्ड क्लोरो अल्कालीज का 5% हुआ है। ऑयल कंट्री ट्यूबुलर का 2% हुआ है और अमंगल मैग्नेटेड इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का 2% देखने को मिलेगा। एनबी ट्रेड एंड फाइनेंस लिमिटेड का 2% हुआ है। सोमा पेपर इंडस्ट्रीज का भी 2% हुआ है। विंसम बेवरेज, टेक इंडिया निर्माण और गीता रिन्यूएबल एनर्जी, इनके भी सर्किट लिमिट चेंज हुए हैं, अब 2% कर दिया गया है। तो ये जो भी बदलाव हुए हैं इसमें भी ये भी कल से यानी 21 मार्च से लागू माने जाएंगे।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा ये बताना न भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।